अस्सलाम वालेकुम क्लास। आगे अब हमने पढ़ना है टेरिडोफाइट्स की नेक्स्ट एग्जांपल। इससे पहले हमने पढ़े सबसे पहले हमने पढ़े ब्रायोफाइट्स के बाद हम पढ़े थे टेरिडोफाइट्स में हमने देखा था कि टेरिडोफाइट जो होते हैं वो किस तरह के प्लांट्स होते हैं। वस्कुलर बंडल्स वाले प्लांट्स हैं, मतलब ये कि ट्रू प्लांट्स यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन इनके जो वस्कुलर बंडल्स हैं, उनके जो स्ट्रक्चर है ट्रू रूट स्टेम इसमें है, लेकिन ये भी एडवांस नहीं है। ये इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है जो आज हम इतने बड़े बड़े दरख्त देखते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त दिखते हैं, ये वैसे नहीं है। सीड का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, यहाँ पर भी स्पोर्स की मदद से ही फर्टिलाइजेशन हो रही है। और हमने दो एग्जांपल्स की मदद से देखा था इसके दो फाइलम्स को। आज जो हमने पहले पढ़े वो उसके एडवांस फॉर्म नहीं थी, वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी कि सिंपलेस्ट लाइफ साइकिल जो था टेरिडोफाइट्स का वह कैसा हो सकता है। लेकिन जो हम आज पढ़ेंगे वो इसकी एडवांस्ड एग्जाम्पल्स होंगी। मतलब ये कि ये वाले जो होंगे, अब जो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर कॉन्सेप्ट ज़्यादा होंगे, इसके अंदर डेफिनेशन ज़्यादा होंगी, और जो लाइफ साइकिल होगा वो इससे ज़्यादा मुश्किल होगा, एडवांस लाइफ साइकिल होगा। एक बात जो मैंने आपको टेरिडोफाइट्स के बारे में बताई थी जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था कि इसके अंदर हेट्रोस्पोरी भी हो सकती है और होमोस्पोरी भी हो सकती है। इससे क्या मुराद हुई कि होमोस्पोर भी हो सकते हैं, एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स। इसके अलावा दो डिफरेंट तरह के स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या मुराद हो सकती है, एक तरह के स्पोर प्रोड्यूस होंगे तो इसका मतलब होगा एक ही तरह का गेमेटोफाइट बनेगा। मतलब वो जो पत्ता सा गेमेटोफाइट जनरेशन बन रही है वो एक ही बनेगी, और उसके ऊपर फिर एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होगा, और उनके अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और एक में से एग होगा निकलेगा और दूसरे में जो स्पर्म्स होंगे, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये तो हो गया हमारे पास होमोस्पोरस वाला कॉन्सेप्ट। हेट्रोस्पोरी का क्या कॉन्सेप्ट होगा? हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या होगा कि दो तरह के डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। दो तरह के डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इससे क्या मुराद होगी? एक माइक्रोस्पोर होगा, छोटा स्पोर होगा, एक मेगा स्पोर होगा, बड़ा स्पोर होगा। जो माइक्रोस्पोर होगा, छोटा स्पोर होगा, वो क्या बनाएगा? मेल गेमेटोफाइट। और जो बड़ा स्पोर होगा वो क्या बनाएगा? फीमेल गेमेटोफाइट। मतलब ये कि पहले जहाँ पे होमोस्पोरस था, जो हमने एग्जांपल भी पढ़ी देखी थी पीछे, वहाँ पे एक ही पत्ता उग रहा था और उसके ऊपर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे दो डिफरेंट तरह के पत्ते उगेंगे, एक पत्ता मेल वाला होगा और एक पत्ता फीमेल वाला होगा। या पत्ता नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी जनरेशन, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग से उग रहा होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग से उग रहा होगा। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, वो ये होगा कि जो गेमेटोफाइट प्लांट है, पीछे वाले एग्जाम्पल में तो हमें वो दिख रहा था, वो उग रहा था, वो ग्रीन कलर का था, हमें नज़र आ रहा था आम आँख से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तरफ चले जाना है हमने। मतलब ये क्या, एडवांस फॉर्म की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रही होगी, वो जो पत्ता सा था, गेमेटोफाइट था, वो अब आम आँख से नज़र नहीं आएगा। वो उस सीड की कोन के अंदर ही स्पोर्स एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनाएंगे और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। उस सिट्टे के अंदर ही वो जो स्ट्रोबुलस हमने देखा था जिसके अंदर से स्पोर्स निकल के उड़ रहे थे, अब वो निकल के उड़ेंगे नहीं, वो स्पोर्स अंदर ही मैच्योर होंगे और अंदर ही फर्टिलाइजेशन करके हमारे पास नेक्स्ट प्लांट उगा देंगे। ये अभी हम आगे देखते हैं सारा कुछ। अब यहाँ पर जो हमने प्लांट पढ़ना है वो हमारे पास है सिलेग्निला। ये हमारे पास लाइकोप्सिडा प्लांट फाइलम का प्लांट है सिलेग्निला। इसको हम क्लब मोसिस या स्पाइक मोसिस भी बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर देख लें आप, इस तरह का है। और ये देख लें, ये स्ट्रॉबुला उग रहे हैं यहाँ पे सिट्टे तरह के, जैसे गंदम का सिट्टा होता है इस तरह यहाँ पर ये जहाँ पे जिसमें स्पोर्स निकल रहे हैं वो सिट्टा लाइक स्ट्रॉबुलस है, इसको हम स्ट्रॉबुलस बोलते हैं। उगता कहाँ है ये प्लांट? ट्रॉपिक्स में, ग्राउंड और शेडेड प्लेसेस के अंदर, और यूजुअली ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। यहाँ पर इस जीनस के अंदर जो मैंने दो बातें बता दी कि दो न्यू फिनोमिनास आएंगे। एक तो हेट्रोस्पोरी का कॉन्सेप्ट आएगा कि दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस इन द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड डेवलप इनटू मेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर्स ने मेल गेमेटोफाइट बनाना है और मेगास्पोर ने फीमेल गेमेटोफाइट बनाना है। और गेमेटोफाइट हमेशा यूनिसेक्सुअल होगा, मतलब ये कि एक गेमेटोफाइट मेल होगा और एक फीमेल होगा, दोनों के दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स एक ही गेमेटोफाइट के अंदर नहीं होंगे। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ गेमेटोफाइट, दूसरा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ गेमेटोफाइट का आएगा कि जो गेमेटोफाइट है वो एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आएगा। गेमेटोफाइट स्टे इन द स्पोर वॉल एंड आर देयरफॉर वेरी स्मॉल। गेमेटोफाइट, अब वो जो स्ट्रोबुलस की वॉल है, वो जो सिट्टा सा हम देख रहे हैं, इसके अंदर ही रह के अंदर ही फर्टिलाइजेशन कर लेगा, हमें नज़र नहीं आएगा, अलग से उगेगा नहीं। द मेल गेमेटोफाइट इज़ रिड्यूस्ड, मेल गेमेटोफाइट इतना छोटा हो जाएगा कि सिर्फ एंथेरिडियम ही बचेगा, एंथेरिडियम ही उगेगा, उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही उगेगा, पूरा पत्ता नहीं उगेगा। फीमेल गेमेटोफाइट भी इतना छोटा हो जाएगा कि सिर्फ आर्चिगोनिया ही उगेगा और उसके साथ थोड़े से स्टोरेज टिश्यूज़ होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आगे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिखेगा हमें
पूरे के पूरे प्लांट का, स्पोरोफिटिक प्लांट का, वो डिफ्रेंशिएट करेगा रूट, स्टेम, लीव्स, लिग्यूल्स और राइजोफोर्स में। ये हम देखते हैं दोनों चीज़ें आगे क्या है। रूट का तो आपको पता है क्या होगा, रूट नीचे एंकर करेगी, स्टेम जो होगी वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, लीव्स जो होंगे फोटोसिंथेसिस करेंगे, लिग्यूल्स और अब राइजोफोर्स क्या होता है वो हम देखते हैं। द रूट ऑफ यंग स्पोरोफाइट, यंग स्पोरोफाइट की जो रूट है ऑफ प्राइमरी रूट वाइल अदर्स आर एडवेंटिशियस। जो नॉर्मल रूट होगी ये प्राइमरी रूट होगी, और जो आहिस्ता आहिस्ता इसके अलावा, इस रूट के अलावा जो बाकी ऊपर निकल रही होंगी वो एडवेंटिशियस रूट्स होंगी। ये तो हमें पता है क्या होती हैं। कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं उसके अंदर लीफलेस कलरलेस ब्रांचेस अराइव फ्रॉम द प्रोस्टेट सिस्टम। कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये रूट है, ये अंदर का पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है ये भी रूट ही है लेकिन ये ज़मीन से ऊपर है। इस वाली रूट को जो स्टेम की तरह भी काम करेगी, या ये वाली रूट को जो स्टेम की तरह भी काम करेगी, असल वाली रूट ये है लेकिन ये इस अलग से भी उग रही है, बाहर को भी ऊपर को भी। ये वाला जो रूट तरह की चीज़ है इसको हम बोलते हैं राइजोफोर। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टेम और रूट दोनों के, मतलब ये रूट की तरह एंकर भी करी होती है, इसमें से छोटे छोटे ब्रांचेस निकल रही हैं तो ये रूट की तरह हेल्प करी होती है एंकर करने में भी, और ये स्टेम की तरह ऊपर की भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करी होती है। ग्रो डाउनवर्ड टू द सॉइल एंड गिव राइज टू ट्रू रूट्स, और अब ये यहाँ नीचे को जा के हमारे पास ट्रू रूट्स बना दी होती है। दीज ग्रो डाउनवर्ड्स एंड हैव ग्रुप ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, दे आर कॉल्ड राइजोफोर्स। तो इनको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राइजोफोर्स। लीव्स के बारे में बताया हुआ है कि इनके जो लीव्स होते हैं वो माइक्रोफिल्स होते हैं। माइक्रोफिल्स कौन से लीव्स थे, जो फॉरन से मेन एक्सिस के बिल्कुल साथ से उग रहे थे, कोई दरमियान में जगह नहीं छोड़ रहे थे, और छोटे छोटे से पत्ते थे, और अरेंज इन 4 रोज। मतलब ये कि 4 रोज की तरह ये गोल गोल किस्म के 4 रोज एक दूसरे के आमने सामने उग रहे होंगे। आगे जो लिग्यूल्स हैं वो क्या हैं, ये छोटा सा जो एक आउटग्रोथ उगेगी उस मेन लीफ के साथ, एक छोटी सी कोम्पल सी ग्रीन कलर की उगती है, उसको बोलते हैं लिग्यूल। लिग्यूल जो है एक स्मॉल आउटग्रोथ है ऑन एडेक्सियल अपर साइड ऑफ द लीफ नियर बेस के बिल्कुल करीब अपर साइड के ऊपर उगती है। दे अपेयर टू सिक्रीट म्यूकिलेज। अब ये क्या, अब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, म्यूकिलेज को सिक्रीट करते हैं, विच प्रोटेक्ट यंग लीव्स फ्रॉम ड्राइंग एज दे एक्सपेंड, जो हेल्प करता है इस पूरे के पूरे छोटे से, क्योंकि ये माइक्रोफिल्स हैं, छोटे छोटे पत्ते हैं, तो इन पत्तों को ये लिग्यूल म्यूकिलेज शीट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से प्रोटेक्शन हो जाएगी उसको कि ड्राई आउट होके ख़राब ना हो जाए। जैसे येलो होकर ड्राई हो जाते हैं ना लीव्स, इस तरह ऐसे ना हो जाए। रिप्रोडक्शन कैसी है इसकी, रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ साइकिल इन सिलेक्टिव इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पर भी 2 जनरेशन होगी, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन होगी, दूसरी गैमेटोफिटिक जनरेशन होगी, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, और दोनों ऑल्टरनेट कर रही होंगी। बोथ स्पोर प्रोड्यूसिंग एंड गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन आर इंडिपेंडेंट, दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट होंगी। सम स्पीशीज रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कुछ स्पीशीज जो होंगी उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो रही होगी, मतलब कि बॉडी का कोई पार्ट कट आउट हो गए, जैसे कि एडवेंटिशियस ब्रांचेस हैं या ट्यूबर्स हैं, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होगी तो वो फेवरेबल कंडीशन में जाके नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी पीछे सारी की सारी टर्म्स पढ़ी हुई हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, ठीक है यहाँ पर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। मतलब ये कि सेलेग्नेला के प्लांट के अंदर तीनों तरह की रिप्रोडक्शन हो सकती है, तीनों तरह की फर्टिलाइजेशन हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो कैसे होगी, हेट्रोस्पोरी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि 2 तरह के स्पोर्स उग रहे होंगे। माइक्रोस्पोर्स जो होंगे वो स्मॉल साइज़ के होंगे, और ये हमारे पास ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माइक्रोस्पोरेंजिया से उग रहे होंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो मैक्रोस्पोर्स कहलाएंगे, जो उग रहे होंगे मैक्रोस्पोरेंजिया से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही होगी कि माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ये दोनों स्पोर्स जब उगेंगे तो ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनाएंगे, जो कि मेल एंड फीमेल के मेटोफाइट होंगे, और फिर फर्टिलाइजेशन होगी अंदर ही, और फिर नेक्स्ट प्लांट उग जाएगा। जर्मिनेशन इज प्रोकोकेशियस विच इन दी वॉल्स ऑफ स्पोरेंजिया। अब इसकी जर्मिनेशन क्या होगी, उस स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रही होगी, वो ये बता रहे हैं। अब ये है इसका लाइफ साइकिल। इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं कि ये हमारे पास स्पोरोफाइट प्लांट है, और ये उसका सिट्टा बना हुआ है, सिट्टा जो स्ट्रोबुलस है सिट्टा बना हुआ है। अब इस सिट्टे के अंदर असल में गैमेटोफाइट जनरेशन ने उगना है, ठीक है। अब ये वाला सिट्टा जब हमने खोल के देखा तो वो ऐसे है, लाइक दिस, और इसके अंदर ये देखो, ये वाला जो है काला काला सा छोटा सा, ये है माइक्रोस्पोर, और ये जो बड़ा सा है वो है मेगास्पोर। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंदर ही, सारा कुछ अंदर ही है। ये मेल गैमेटोफाइट और ये फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया इसके अंदर ही बनेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये माइक्रोस्पोर हैं, छोटे स्पोर हैं और बड़े स्पोर हैं, दोनों के दोनों स्पोर इस स्ट्रोबुलाई के अंदर ही हैं।
अब इनके अंदर क्या हो रहा है, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स आगे ज़्यादा मेच्योर हुए तो उसमें से स्पर्म निकले, और मेगास्पोर जो होगा उसके अंदर एग होगा, ठीक है। अब स्पर्म जो होंगे वो इसके अंदर ही, यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रही है। ये यहाँ से स्पर्म निकल के यहाँ से, ये देखो यहाँ से स्पर्म निकल के यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, किसी के अंदर भी वो एग में चले गए, और यहाँ पर क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बना, हमारे पास जायगोट बना, और फिर जायगोट बना, और फिर इससे जायगोट बना और फिर डिस्पर्स आउट हो गया। जब ये खुला तो ये डिस्पर्स आउट हो गया, हवा में चला गया, और वो जहाँ पर भी जाके गिरा, फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हुई थी अंदर ही, जो जहाँ पर भी जाके गिरा वहाँ से नेक्स्ट स्पोरोफाइट प्लांट हमारे पास ग्रो कर जाएगा। इस तरह ये प्लांट हमें जो दिखेगा आम आँख से वो यही वाला दिखेगा। ये अंदर की जो गेमेटोफाइट जनरेशन थी अलग से बनी थी, वो अलग से नहीं बनेगी, वो अंदर ही सारी की सारी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और फिर जब दोबारा से उगेगा तो वो यही वाला प्लांट उग रहा होगा। मतलब ये कि ये वाला प्लांट, इसके स्पोर्स उगेंगे तो फिर से यही वाला प्लांट उग रहा होगा। क्यों? क्योंकि स्पोर्स के अंदर ही, इसके अंदर ही सारा कुछ हो जाएगा जो हमें नज़र नहीं आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और डिफरेंस है, एडवांस फॉर्म है हमारे पास टेरिडोफाइट्स की। और आगे से आगे जब हम एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स को भी देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही जनरेशन नज़र आती है। हम सीड लगाते हैं तो हमारे पास हमेशा एक दरख्त ही उगता है, फिर सीड आ जाता है, फिर दरख्त ही उगता है, फिर सीड आ जाता है, फिर दरख्त ही उगता है, ऐसे ही होता है। तो वो जो छोटा सा गेमेटोफाइट जनरेशन है वो हमें नहीं दिखती। वो इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, वो अंदर ही अंदर हो रही होती है। वो जो सीड की फॉर्मेशन है वो वहाँ पर ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो जैसे अगर हम फ्लावर को देखें तो उसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है, उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट के बाद जो सीड बनता है वो उसका असल में एम्ब्रियो ही होता है। तो वो वाली फर्टिलाइजेशन हमें आम आँख से नज़र नहीं आ रही होती है, वो अंदर ही अंदर हो जाती है, और हमारे पास जब भी आता है तो नया एक ही तरह की जनरेशन हमें हमेशा दिखती है। इसके बाद अब सबसे लास्ट एग्जांपल हमने पढ़नी है हमारे पास टेरिडोफाइट्स की, वो हमारे पास है मार्सिलिया। मार्सिलिया जो है वो टेरोप्सिडा फाइलम का मेंबर है। मार्सिलिया को हम कुछ मार्सिलिया जो होते हैं प्लांट्स एक्वेटिक होते हैं, कुछ सेमी एक्वेटिक भी होते हैं। अब ये वाला प्लांट आपको कहाँ मिलेगा? ये वाला प्लांट आप नॉर्मल देखते होगे घास के अंदर ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के 3 पत्तों वाले भी कहीं कहीं उगे हुए होते हैं। तो वो घास नहीं होती है, वो हमारे पास टेरिडोफाइट्स होती हैं, ठीक है। इट इज़ कॉमनली टेम्परेट रीजन्स में होता है और वाटर पॉन्ड रिचेस इन पंजाब में यहाँ पे पाया जाता है। और मार्सिलिया, क्वाड्रिफ्लोरा एंड म्यूनिलिया माइन्यूटा और कॉमनली फाउंड होते हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह के जो ये प्लांट होते हैं ये आपको इजीली मिल जाएंगे, घास के अंदर उगे हुए होते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब इसके अंदर भी स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होगी, जो ये जो नॉर्मली हमें दिख रही होती है वो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। वेजिटेटिव प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, राइजोम्स एंड लीव्स, ठीक है। रूट होंगी, रूट फिर नेक्स्ट राइजोम्स बना रही होंगी, और हमारे पास छोटे छोटे ये लीव्स हैं, छोटी छोटी स्टेम्स हैं और लीव्स हैं, ये इनका स्ट्रक्चर होगा। राइजोम्स होंगी वो क्या होंगी? द स्टेम इज इन द फॉर्म ऑफ राइजोम। इसकी जो स्टेम होगी वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होगी, वो राइजोम की फॉर्म बनाई होगी। राइजोम्स हैज अनलिमिटेड ग्रोथ, देयरफॉर इट कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया। द राइजोम इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, डाइकोटोमस ब्रांचिंग को जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड, नोड्स एंड इंटरनोडल पार्ट होगी। द नंबर ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स अराइज एट ईच नोड ऑन द वेंट्रल साइड, बट अ सिंगुलर लीफ अराइजेज एट ईच नोड फ्रॉम द डॉर्सल साइड। लीव्स क्या होंगे? लीव्स कंपाउंड लीव्स होंगे। कंपाउंड लीव्स कौन से होते हैं? एक तो नॉर्मल छोटा सा ये एक पत्ता होता है, और एक होते हैं इस तरह इकट्ठे आपस में हो गए, वो होते हैं कंपाउंड लीव्स। ईच लीव हैज़ अ लॉन्ग पिट्योल एंड 4 कैरेट्स, ठीक है। एक ये पिट्योल है इसकी, और इसमें से एक पत्ता नहीं, 4 पत्ते इकट्ठे लगे होते हैं, और ये कंपाउंड लीफ होता है, वो बताया हुआ है। द कैरेट्स आर अरेंज्ड इन क्रॉस लाइक मैनर में ये आपस में अरेंज हुआ होता है। ईच लीफलेट इज ट्रायंगुलर, हर लीफलेट जो है वो ट्रायंगुलर शेप का है, आप देख सकते हो। और वेन्स फ्रॉम रेटिकुलेट अरेंजमेंट्स टोमेटा आर लोकेटेड इन द डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड ऑफ द लीफलेट्स। आगे उन्होंने बताया हुआ स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प क्या है? ये तो नॉर्मल हमें उगे हुए लीव्स दिख रहे हैं ना, ये तो लीव्स वाला पार्ट है, लेकिन
एक छोटे छोटे से एक और स्ट्रक्चर ये ज़मीन के बिल्कुल पास ये वाले भी उग रहे हैं, इनको बोलते हैं स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प में क्या होगा, स्पोर बनाएगा। मार्सिला प्लांट जो है वो हेट्रोस्पोरस है, जैसा हमने पहले सिलेग्निलन देखा कि उसमें 2 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसके अंदर भी 2 तरह के स्पोर्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया 2 होंगे। बोथ टाइप ऑफ स्पोरेंजिया आर फाउंड विद इन द सेम सोरस। इस स्पोरोकार्प के अंदर जो वहाँ पर सिलेग्निलन में वो जो सिट्टा सा बना हुआ था उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही थी, इसके अंदर एक छोटी सी ऑर्गन के अंदर ही दोनों तरह के स्पोर्स बन रहे होंगे इस सोरस के अंदर। इसको सोरस भी बोलते हैं और सोराई भी बोल देंगे। आर प्रोड्यूसिंग हार्ड फूड बॉडीज़ कॉल्ड स्पोरोकार्प। तो ये स्पोरोकार्प बॉडीज़ हैं और इसके अंदर ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन रहे होंगे और अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रही होगी। द स्पोरोकार्प्स आर अटैच्ड विद द बेस ऑफ द पेटियोल बाय शॉर्ट स्टॉक्स। तो अब ये स्पोरोकार्प जो होंगे वो बेस के साथ इस पत्ते के साथ अटैच हुए होते हैं ज़मीन की तरफ से। स्पोरोकार्प्स आर बीन शेप, इट इज़ हार्ड एंड स्टोनी वॉल। ठीक है, कैप्सूल होता है इनके अंदर, हार्ड होता है इनका स्ट्रक्चर। द स्पोरोकार्प्स इज 2 इनर चेंबर। अब स्पोरोकार्प को और ज़्यादा अंदर से देखेंगे तो कैसा है कि अंदर 2 चेंबर होंगे, जैसे उस सिट्टे के अंदर 2 चेंबर्स थे, एक इस साइड पर था दूसरी साइड पर था, इस तरह इसमें भी है। ईच चेंबर हैज़ रो ऑफ सोराई। हर चेंबर के अंदर एक सेल्स की रोज़ होंगी। ईच सोरस कंटेन्स अ रो ऑफ मेगास्पोरेंजिया एंड सेवरल माइक्रोस्पोरेंजिया। और हर सेल की वो जो स्पोर होगी, वो जो सेक्शंस होंगे, जैसे वो सिट्टे के सेक्शंस थे इस तरह सिट्टे इसमें भी सेक्शंस होंगे स्पोरोकार्प के, और उन सेक्शंस के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा और मेगास्पोरेंजिया होगा। मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस ऑन द सेम प्लेसेंटा, एक ही जगह से ओरिजिनेट करे होंगे। मेगास्पोरेंजिया मेच्योर अर्लियर देन माइक्रोस्पोरेंजिया। उन्होंने कहा जो एग बनाने वाला जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो जल्दी मेच्योर हो जाएगा और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देर से मेच्योर होगा। ईच मेगास्पोरेंजियम कंटेन अ सिंगल मेगास्पोर ऑन मेच्योरिटी। और उसके अंदर एट द एंड मेच्योरिटी में एक एग होगा, मेगास्पोर एक एग होगा। बट ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन सेवरल। और हमेशा हमें पता है ना कि जो स्पर्म्स होते हैं वो हमें ज़्यादा तादाद में होते हैं और जो एग होता है वो हमारे पास सिंगल ही होता है। आगे उन्होंने और ज़्यादा उसको डिटेल में बताया हुआ है कि मेल गमीटोफाइट जो होगा उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और मेल फीमेल गमीटोफाइट के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। जो माइक्रोस्पोर होगा, अब जो मेल गमीटोफाइट हमारे पास बेसिकली माइक्रोस्पोर छोटा वाला जो स्पोर होगा वो डिवाइड करेगा। जब वो डिवाइड कर रहा होगा तो वो 2 सेल में डिवाइड होगा। स्मॉलर सेल बिकम्स प्रोथेलियल सेल। जो स्मॉल सेल होगा वो प्रोथेलियल सेल बनेगा और वो रिड्यूस करके बनाएगा मेल गमीटोफाइट। जो लार्ज सेल होगा वो नेक्स्ट डिवाइड होकर 2 और सेल्स में बन जाए कन्वर्ट होगा, जिसको एंथ्रीडियल इनिशियल्स कहेंगे। जो एंथ्रीडियल इनिशियल्स होंगे वो फिर नेक्स्ट डिवाइड होंगे हमारे पास 3 जैकेट सेल्स में और एक सिंगल एंड्रोगोनियल इनिशियल में। जो एंड्रोगोनियल इनिशियल होगा वो क्या करेगा, वो फिर से डिवाइड होगा 16 एंड्रोसाइट्स के अंदर और फिर वो एंड्रोसाइट जो होंगे वो फिर डिवाइड होके हमारे पास मेच्योर होके स्पर्म्स बनाएंगे एंथीरोसाइट्स। एंथीरोसाइट्स कॉइल होंगे और उनके पास सिंगल फ्लैजिला होगा, एक फ्लैजिला होगा जिसकी वजह से वो ट्रैवल करके एग के पास जा रहे होंगे। प्रोथीलियल सेल्स और जैकेट सेल जो होंगे वो हमारे पास बाद में डिजेनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वो बस बन रहे होते हैं। जैसे हमने ये पूरा का पूरा वो साइकिल जैसे हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ा था ह्यूमंस के अंदर, तो वहाँ पर हम देखते थे ना कि एक चीज़ बन रही थी, वो एग दूसरे में कन्वर्ट हो रहा था, वो दूसरे में कन्वर्ट होता था, बहुत सारे और 3-4 सेल्स और बनते थे, वो बाद में डिजेनरेट हो जाते थे। तो यहाँ पर भी एडवांस फॉर्म है, तो यहाँ पर भी वही सारा कुछ हो रहा है कि एक चीज़ 2 में डिवाइड हो रही है, 2 3 में डिवाइड हो रही है, फिर वो उसके हेल्पिंग सेल्स बन रहे हैं। हेल्पिंग सेल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और फिर जो हमारे पास है स्पर्म्स बन गए उसके अंदर। फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर भी यही सारा कुछ हो रहा होगा, डिफरेंट वही वाली सारी बातें हैं। बताया क्या हुआ है, मेगास्पोर जो होगा वो भी एक बड़ा मेगास्पोर होगा, वो जब डिवाइड करेगा तो वो 2 सेल्स में कन्वर्ट करेगा। लार्जर सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर। लार्जर सेल जो होगा वो एग होगा, वो नेक्स्ट डिवाइड नहीं हो रहा होगा। जो स्मॉलर सेल होगा उसमें से वो फंक्शन करेगा एज एपिकल सेल। एपिकल सेल डिवाइड करेगा कट ऑफ फ्रॉम सिंगल लेयर वेजिटेटिव टिश्यू। द एपिकल सेल देन फंक्शंस एज एन आर्चगोनियल इनिशियल। जो बड़ा सेल होगा ये मेगास्पोर 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, बड़ा वाला जो होगा वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, जो छोटा वाला होगा वो नेक्स्ट 2 में डिवाइड होगा और वो क्या करेगा, एंड्रोगोनियल इनिशियल्स बनाएगा 2 सेल्स में। ठीक है, जो एंड्रोगोनियल इनिशियल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे इनटू अ स्मॉल प्राइमरी कवर सेल एट द टॉप एंड अ सेंट्रल सेल एट द बेस। अब वो सेल जो होंगे अब उन्होंने ये एग का यूं वाला स्ट्रक्चर सारा का सारा बनाना है, वो जो नेक्सा वेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर बनता है वो बनाना है। तो वो बता रहे हैं कि वो जो एपिकल सेल्स होते हैं वो ऊपर वाला जो होगा वो प्राइमरी कवर सेल बनाएगा, एक और दूसरा जो होता है वो सेंट्रल बेस सेल बनाएगा। कवर सेल नेक्स्ट डिवाइड होगा और वो
नेक वाले 4 सेल्स बना देगा, डिवाइड इनटू फॉर्म अ नेक, जिससे ये नेक वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। जिस सेंट्रल सेल जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा और वो ये नीचे वाली वेंट्रल रीजन बना देगा। प्राइमरी कैनाल सेल डिवाइड करेंगे टू नेक कैनाल सेल, प्राइमरी वेंट्रल सेल नेक्स्ट डिवाइड करेंगे एग बनाने में और स्मॉलर वेंट्रल कैनाल सेल्स बनाने में। वेंट्रल कैनाल सेल्स और नेक कैनाल सेल्स ऑफ द मेच्योर आर्चिगोनियम डिसइंटीग्रेट, और जब मेच्योर हो जाएगा वो आर्चिगोनियम तो ये वाले सारे सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे ताकि वो उस एंथीरोजॉइड को जगह दें अंदर आने के लिए, ओपनिंग प्रोवाइड करें, और इस तरह फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या बताया वो उन्होंने, ईच मेगा स्पोर इज़ इनवेलप्ड बाय लेयर ऑफ म्यूसिलेज। म्यूसिलेज शीट होगी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी होगी, उससे कवर हुआ होगा मेगा स्पोर। सेवरल एंथीरोजॉइड एंटर इनटू द म्यूसिलेजिनस शीट, बहुत सारे एंथीरोजॉइड होंगे वो उसके अंदर ट्रैवल होंगे, लेकिन कोई एक ही अंदर घुस सकता है ना, एक दफ़ा में एक ही जा रहा होता है। वन ऑफ दीज एंथीरोजॉइड एंटर द आर्चिगोनियम, कोई एक ही उसमें से आर्चिगोनियम में जाएगा और फर्टिलाइज करेगा एग को और ओस्फेयर बना देगा। अब क्या होगा, उसके ऊपर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। अब वो जो एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बन गया, डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर नेक्स्ट जनरेशन की, स्पोरोफाइट डेवलप होना शुरू हो गया। ओ स्पोर डिवाइड टू प्रोड्यूस 4 सेल्स, अब वो जो ओ स्पोर है वो 4 सेल में कन्वर्ट होगा। 2 सिस्टर सेल्स डेवलप स्टेम्स एंड कॉटिलेडन्स, और वहाँ से स्टेम्स और कॉटिलेडन ओरिजिनेट होगा। 2 अदर सेल डेवलप करेंगे, फुट और रूट। वेजिटेटिव सेल्स का क्यूमेटोफाइट फॉर्म में कैलेप्ट्रा, इट इज़ 2 to 3 सेल्स इन थिकनेस। द कैलेप्ट्रा फॉर्म्स इनवेलप अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और कैलेप्ट्रा का क्या काम है, वो हेल्प करेगा एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा होगा। द सर्फेस सेल्स ऑफ द कैलेप्ट्रा प्रोड्यूस लॉन्ग राइजोइड्स, वहाँ से राइजोइड्स निकलेंगे। कॉटिलेडन एंड द रूट ग्रो फास्टर देन कैलेप्ट्रा एंड कॉनिक आउट ऑफ इट। अब आहिस्ता आहिस्ता वो कॉम्पल निकल रही है तो उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। रूट ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, कॉटिलेडन एक्सपेंड होंगे, सिंपल एक छोटा सा लीफ बनेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करके पूरा का पूरा स्पोरोफाइट प्लांट हमारे पास बना देगा। अब यहाँ पर इसकी जनरेशन हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास मार्सिला की स्पोरोफाइट जनरेशन है, जिसके अंदर ये हमारे पास स्पोरोकार्प का दिखाया हुआ है, ये वाला स्पोरोकार्प है। स्पोरोकार्प जो होगा वो ऐसा स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होंगे, मेल स्पर्म्स मेल मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स दोनों होंगे। तो जो मेगास्पोरेंजिया होगा वो मेगास्पोर मदर सेल बना रहा होगा, वही जो हमने सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। वहाँ से मेगास्पोर बनेगा और फिर यहाँ से माइक्रोस्पोर बनेगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और ये वाला फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, एंथीरोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ से एग प्रोड्यूस हो रहा है और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के नीचे में जाइगोट बना, जाइगोट के बारे में एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिर से हमारे पास यही वाला प्लांट उग के आ गया। मतलब ये कि हमें हमेशा यही वाली जगह नज़र आएगी, इस छोटी सी जगह के अंदर जो कुछ बुरा है वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके नतीजे में दोबारा से यही चीज़ वापस से बनेगी। तो अल्टरनेटिव जनरेशन होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है। यही एडवांस कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाती है।